रेज मामले में दो कार सवार आपस में भिड़े, कार टकराने से बाल बाल बची तो गुस्से में रॉड से पीटा। युवक को बेसुध होता देख दोनों आरोपी मौके से फरार। ठक ठक गैंग ने फिर दी दस्तक, सरकारी कॉन्ट्रैक्टर की कार से बैग चुराया। बैग में थे जरूरी कागजात और कैश, पुलिस कर रही मामले की जांच। मंदिर से सामान चुराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपियों से चोरी हुआ सामान भी बरामद किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल पुलिस ने की थी छापेमारी। सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं देते बच्चों पर पूरा ध्यान, लोगों ने कहा शिक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत। प्रशासन ने सही समय पर नहीं लिया एक्शन, वरना बच जाती छात्र की जान। अंडरपास पर 4 महीने से हो रही मरम्मत, अब तक काम अधूरा। पहले पहुंचते थे 10 मिनट में, अब लगता है आधे से 1 घंटा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का, रुक करते हैं खबरों की ओर। जीटीबी एन्क्लेव इलाके में रोड रेज का मामला सामने आया है। इसमें दो लोगों ने एक युवक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। युवक के बेसुध होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। गोकुलपुरी निवासी पीड़ित अनुज की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर की है। पीड़ित एम्स में नौकरी करते हैं। बता दें कि अनुज एम्स से लौट रहे थे। जब वे जीटीबी अस्पताल की लाल बत्ती के पास पहुंचे तो सामने से आ रही दोनों कार टकराने से बाल बाल बची, लेकिन फिर भी दूसरी कार में सवार दो युवक उतरे और उन्होंने अनुज के साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने पीड़ित पर रॉड से हमला किया। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर चौराहे के पास ठक ठक गैंग ने कार से जा रहे सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का बैग गायब कर दिया। बैग में कीमती सामान और कुछ पैसे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित योगेश कुमार गुप्ता ने बताया कि वह कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में किसी अधिकारी से मिलने कार से नोएडा गए थे। करीब 3 बजे जब वे अपने घर सविता विहार लौट रहे थे, गाजीपुर चौराहे के पास बाइक से युवक के साथ जा रही युवती ने कार में किसी खराबी की ओर इशारा किया। ड्राइवर ने कार रोककर देखा तो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक पिछली सीट पर उनके पास रखा बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित योगेश ने बताया कि बैग में जरूरी कागजात और कुछ कैश रखा हुआ था। पीड़ित की शिकायत पर पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। भैया आज दिन में सही 2:45 पे मैं नोएडा सेक्टर 132 से वाया अक्षरधाम होते हुए अपने घर सविता विहार जा रहा था और जैसे ही मैंने गाजीपुर चौराहे से लेफ़्ट लेते ही 50 मिनट आगे चले होंगे हम लोग। मैं तो फ़ोन पर था। मेरे ड्राइवर को एक लेडीज़ और एक आदमी बाइक पे जा रहे थे। लेडीज़ ने कुछ इशारा किया कि गाड़ी में कुछ हो गया है। मेरे ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई और उसने उतर के खोल के देखा, बोनट खोल के चेक ही कर रहा था वो। इतने में पीछे एक बाइक खड़ी हुई थी, उस पर 2 लड़के थे। बाइक स्टार्ट थी, एक लड़का आया, मैं फ़ोन पे लगा हुआ था, मेरे बराबर में बैग रखा हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला और बैग उठा के जैसे ही भगा और मैं उसके पीछे जैसे ही लगा तो मैं नीचे गिर गया। इतने मेरा ड्राइवर आया तो वो बैग को लेके भाग गए दोनों। बैग में मेरे बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे और कुछ पैसे भी थे। लेडीज़ और वो जेंट तो सीधे चले गए क्योंकि ड्राइवर ने समझा लेडीज़ इशारा कर रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की फर्श बाजार थाना पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी का मामला सुलझा लिया है। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसके आधार पर छापे मारकर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि राकेश गौतम ने पुलिस को बताया था कि इलाके के एक मंदिर से किसी ने 2 पीतल की घंटियां, 2 फरसे और कुछ अन्य सामान चुरा लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से मंदिर की 2 बड़ी पीतल की घंटियां, 2 स्टेनलेस स्टील फरसे और कुछ स्टेनलेस स्टील पाइप बरामद किए हैं। स्कूली छात्रों के वारदातों में शामिल होने के मामलों में हर रोज इजाफा हो रहा है। ताज़ा मामला बदरपुर के स्कूल का है, जहां एक 9वीं क्लास के छात्र को उसी की क्लास के बच्चों ने पीट कर मार डाला। इस विषय पर हमारी संवाददाता ने लोगों से बात की कि आखिर क्यों इनमें से ज्यादातर वारदातें सरकारी स्कूलों में ही देखने को मिल रही हैं। इस पर लोगों का कहना है कि सरकारी स्कूल में टीचर्स बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही वहां हर तरह की कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, कुछ तो नशे भी करते हैं। कुछ पेरेंट्स भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते। लोगों का कहना है कि बदरपुर स्कूल के मामले में स्कूल प्रशासन की गलती नजर आती है। उन्होंने सही समय पर एक्शन नहीं लिया और लड़के की मौत हो गई।
लोगों का मानना है कि शिक्षा प्रणाली को और अधिक सुधारने की जरूरत है, जिससे इस तरह की वारदातें ना हो। इसमें कहना क्या, ये दिख रहा है सामने, कहने को कुछ है और शिक्षा प्रणाली तो बिल्कुल बेकार हुई हुई है। लगातार इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, पेपर में आ रहा है, सब कुछ बच्चे खुद हाल देख रहे हैं, पेपर्स में छप रहा है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ दिखावा है। बच्चे और बिगड़ रहे हैं। हम कितने स्कूल्स के बाहर देखते हैं लड़ाई झगड़े, सिगरेट पी रहे हैं, स्मैक तक स्कूल के बाहर तक मिल रही है। लड़ाइयाँ तो आम बात है। अब इतना हद हो गई लड़ाई की कि पहले तो चोटें लगती थी, अब तो बच्चे की मृत्यु हो गई। अब देखो क्या हाल हो रहा है इस समय। कहने को तो कुछ भी कहें, इतना खर्च कर दिया स्कूल्स में, इतना हम बढ़िया बना रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, आधे पेज की पूरे पेज की एडवर्टाइजमेंट आ रही है कि हम पेरेंट्स मीटिंग करा रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, स्कूल को वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मगर सामने जो दिख रहा है हमको, वो सबके सामने है कि बच्चे मर तक रहे हैं। बताओ, देखो बच्चों को है, कोई अगर कम से कम बच्चे हैं खेलते हैं, लग जाती है तो उसमें ना मैम की गलती है ना पेरेंट्स की गलती है। इसमें तो मैम को देखना चाहिए था ना कि मतलब चलो थोड़ा बहुत है तो थोड़ी शोल करवा दो। अब इतना थोड़ी नहीं होना चाहिए कि मैम जो बच्चे मार पीट करे कि बच्चे मर जाएं या गुजर जाएं। देखिए मेरी नज़र में इसमें टीचर्स की भी गलती है और पेरेंट्स की भी, क्योंकि ऐसे हादसे कोई ऐसा नहीं होता कि एकदम से अचानक झगड़ा हुआ और इतने बड़े लेवल पर हो गया। ये 2-4 दिन इन झगड़ों को हो जाते हैं। आजकल बच्चों के बीच में सहनशीलता तो है ही नहीं। दूसरा, पेरेंट्स से और टीचर से ध्यान ना देने की वजह से भी बच्चे अपनी बात किसी के आगे रख नहीं पाते। स्कूल्स में देखने में आता है जैसे टीचर्स के पास इतने काम होते हैं आजकल कि वो बच्चों पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते या उनसे प्रॉपर बात नहीं कर पाते। पढ़ाई के अलावा बहुत सारे काम हो गए आजकल उन पे। पहले क्या होता था, टीचर्स सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखते थे, उनका एक एक बच्चे पे ध्यान होता था, सही और गलत बच्चों में वो फ़र्क समझ सकते थे। अब ऐसा नहीं होने की वजह से कुछ बच्चों में फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ जाती है और कुछ बच्चे जो अपनी शिकायत उन पर लेकर भी जाते हैं तो उनका समाधान नहीं हो पाता। इस मामले में ये देखा जा सकता है कि टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो दोनों बच्चों को अपने एक तरीके से समझाता और समझाने के बाद वो बच्चों की लड़ाई को सॉल्व करवाता, ना कि ऐसे जो आज अब लड़ाई चल रही है, अब एक दो बच्चों ने मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा और फिर ऐसे हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा सुनने में आया ही है कि काफ़ी बच्चे हैं वो टॉयलेट में जाकर, या ऐसे होते हैं कि कुछ रास्ते 3rd फ्लोर होता है स्कूल में, तो बच्चे वहाँ जाकर नशा करते हैं और टीचर्स को नहीं पता चल पाता। और अब तो कैमरे भी लगे हैं, पर बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, तो उसकी वजह से इसमें यह है कि टीचर्स को समझाना चाहिए उन्हें और कुछ ऐसी तकनीकें अपनानी चाहिए जिससे। मानसरोवर पार्क के पास बना अंडरपास जो शाहदरा की तरफ जाता है, इस पर पिछले 4 महीने से मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। इस काम को 15 अप्रैल तक पूरा किया जाना था। यह तारीख कब की निकल चुकी है, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ। यहाँ पहुंचे राहगीरों का कहना है कि उन्हें शाहदरा तक जाने में जहाँ पहले 10 मिनट लगते थे, अब वहाँ आधे से 1 घंटे का समय लगता है। पुल के ऊपर से जाने में करीब 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता बढ़ गया है। पीडब्ल्यूडी जिस धीमी गति से काम करा रही है, इससे लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये मेरे ख्याल से सुनने में जो आ रहा है यहाँ पे शायद 1.5-2 महीने के आसपास हो रहा है, लेकिन ब्रिज बनने वाला है यहाँ पे। दिक्कत काफ़ी लोगों को हो रही है, जो लोकल यहाँ के लोग जिनका कारोबार समझिए कि जो ई रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो ऑटो वाले होते हैं, उनका कारोबार यहाँ से अच्छी तरह होता था, वो काफ़ी ठप हो चुका है। शाहदरा जाने के लिए लोग अब ऊपर से सहारा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो जाना था उसकी वजह से लोग नहीं जा पा रहे हैं। अप डाउन में ना बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। जैसे पटरी, यहाँ पे पटरी को पार करके जाना पड़ता है, दिक्कत भी आती है। फिर पुल के ऊपर से घूम के पूरा गैप मैडम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। पुल के ऊपर से जाना फिर आना वापस, तो फिर डाउन होना, काफ़ी समय भी है, पेट्रोल भी बर्बाद है। सीधे शाहदरा है और ये मानसो पार्क हमारा घर पड़ता है। मानसो पार्क के पास में ही है ये घर हमारा, पर घर के लिए हमें कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये शाहदरे के लिए जाता है और ये बहुत स्लो काम चल रहा है और इन लोग के आने जाने में कम से कम 20-25 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम लगता है। यहाँ से पुल के ऊपर जाते हैं, पुल के ऊपर से फिर नीचे ढोलते हैं, फिर आते समय में फिर नीचे ढोलना पड़ता है, फिर घूम के आना पड़ता है मेंटल वाला लाल बत्ती से। जहाँ से हम लोगों को इतना काम होता था, सारा काम हम लोगों का बंद है। हम लोग ये रिक्शा चलाते हैं, इधर से जाते आते थे, तो ये शाहदरे तक के लिए जो भी सवारियाँ ये GTV और मेंटल और इनकी जनरल की सवारियाँ होती थी,
वो हम इधर से लेकर जाते थे। हमारा रोज़ का कम से कम 500-600 रुपये का नुकसान इसकी वजह से हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्लो काम चल रहा है, ये समझ लीजिए। कह रहे थे 2 महीने के अंदर अंदर ये सारा तैयार कर देंगे हम। आज 4-4.5 महीने हो गए, यहाँ पर कोई भी काम सही से हो नहीं। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट की सीमापुरी थाना पुलिस ने खजूरी खास थाने के एक मामले में भगोड़ा घोषित आरोपी इरशाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के इलाके में आने की सूचना मिली थी। हेड कांस्टेबल चंदन, हेड कांस्टेबल सचिन कुमार, कांस्टेबल अक्षय तोमर ने ट्रैप लगाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी को कड़कड़डुमा कोर्ट के जज नीतीश कुमार शर्मा ने भगोड़ा घोषित किया था। आरोपी से कई मामलों का खुलासा हुआ है। प्रीत विहार के एफ ब्लॉक की सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। लोगों को यहां से आने जाने में काफी परेशानी होती है। आए दिन यहां सड़क हादसे हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि कई बार इस बारे में वे स्थानीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा से शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद यहां अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सड़क की मरम्मत की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। रात के समय यहां से गुजरना बेहद मुश्किल होता है। दिक्कत ये होती है, बस जल्दी खुदाई तो बहुत जल्दी कर देते हैं, लेकिन बट उसे बनाने में टाइम लगता है। अभी परेशानी क्या हो रही है वहाँ तक जाने में? अभी परेशानी रॉन्ग साइड जाना पड़ रहा है। अच्छा। यहाँ से रोड पूरा खोद रखा है, बट यहाँ से जाना पड़ रहा है। उससे एक्सीडेंट वगैरह का भी खतरा रहता है। ये हर साल का रवैया है। लीकेज कहीं होती है, खोद कहीं से देते हैं, और उसके बाद फिर खोद के ये उसको कई महीनों तक ये पड़ा रहता है। लोग परेशान होते हैं, सारा ट्रैफिक जाम रहता है, गाड़ियाँ निकल नहीं सकती, और धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है कि लोग परेशान हैं यहाँ पर। अभी समस्या का समाधान परमानेंट नहीं करते, क्योंकि इनके अपने दाल दलिए का जुगाड़ रहता होगा। मुझे जहाँ लोगों ने शिकायत है कि किस तरह की दिक्कत होती है, पानी को लेकर के, सीवर को लेकर कोई दिक्कत थी क्या पहले? ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। हमें तो लगता नहीं था कोई ऐसी दिक्कत होगी यहाँ पे। अभी पहले यहाँ पे खोद के गए, अब इसको खोद दिया, इधर बराबर में भी खोदा था। केजरीवाल सरकार के मंत्री एक एक कर जेल की हवा खा रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री हिरासत में हैं और अब कोर्ट ने कई तथ्यों के आधार पर उन पर लगे हुए मामलों को सही ठहराया है और उनकी जमानत को नामंजूर कर दिया है। ऐसे में पूर्व विधायक नरेंद्र नाथ ने ट्वीट करके केजरीवाल सरकार की निंदा की है और कहा है कि इस सरकार ने अपने सभी दावों और वादों को खुद ही नकार दिया है और उन पर कोई काम नहीं किया है। इस सरकार को खुद ही पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, कोर्ट ने कल अपनी टिप्पणी की है कि इनके विरुद्ध आरोप बड़े गंभीर हैं, और मैं ये समझता हूँ और इनको दोषी करार दिया है कि इसने आबकारी नीति के अंदर 500 करोड़ की बात की थी और 100 करोड़ रुपया जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, होलसेलर हैं, उनसे एग्रीमेंट हुआ था 100 करोड़ का। फिर उनके पास 500 करोड़ मांगे, तो 100 करोड़ के तो कोर्ट ने कहा है कि 100 करोड़ मनीष सिसोदिया ने लिए हैं, और जो सबूत है पुख्ता सबूत है, और जो भी अब तक की इंक्वायरी हुई है सीबीआई की या ईडी की जो भी हुई है, उसमें भी यही साबित हो रहा है कि मेन दोषी आबकारी नीति के अंदर है, तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया। और दूसरी बात, इन्होंने जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, कहा था हम जन लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज तक न जन लोकपाल है न भ्रष्टाचार खत्म हुआ। स्वास्थ्य विहार में ब्रह्म कुमारी आश्रम में मीडिया कर्मियों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजन में पत्रकारों को तनाव मुक्त रहने के लिए राजयोग ध्यान सिखाया गया। आयोजन में बीके रेणु रस्तोगी, बीके शिखा गर्ग और बीके उर्मिला ने राजयोग ध्यान और सात्विक जीवन शैली को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राजयोग ध्यान से इंसान कर्म कुशल और सफल हो जाता है। आज का ये प्रोग्राम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय परम पिता परमात्मा के यहाँ से रखा गया है, सेंटर पे स्वास्थ्य विहार में, और मीडिया विंग्स द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया है हाउ कैन पॉजिटिव चेंजेस इन मीडिया, क्योंकि एक सकारात्मकता के साथ में किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं मीडिया में, किस पॉजिटिव सोच के साथ हम मीडिया में काम कर सकते हैं। तो ये उन सभी के लिए, उन सभी के सम्मान के लिए ये प्रोग्राम्स रखा गया है। जो मीडिया विंग का रखा गया है, इसमें ये दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा कि आज हर मनुष्य के अंदर चेंज चाहिए, लेकिन आज नेगेटिविटी इतनी है कि वो चेंज करना चाहता है फिर भी नहीं हो पाती है। तो वो पॉजिटिव चेंज कहाँ से आए, कैसे आए, वो यहाँ सुनाया जाएगा।
उसमें मेडिटेशन भी कराया जाएगा कि कैसे हम अपने आप को चेंज करें, अपने विचारों को परिवर्तन करें। स्पेशल प्रोग्राम है ये मीडिया और जर्नलिस्ट को लेकर है। तो मीडिया और जर्नलिस्ट एक ऐसा माध्यम है जो कि हमारी बात या किसी की भी बात को लोगों तक पहुंचाता है, समाज तक पहुंचाता है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि सारी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से जो लोग हम लेके जाएंगे, आप लोग लेके जाएंगे, वो आगे समाज में फैलाएंगे और कहीं ना कहीं जागरूकता एक समाज में लोगों को आएगी। शाहदरा जिला स्पेशल स्टाफ टीम ने अवैध सट्टा चलाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 10,870 रुपए कैश, 2 मोबाइल फ़ोन, 1 कैलकुलेटर और 1 पैड जब्त किया है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट एरिया में संगठित अपराध की घटनाओं पर रोक लगाने का काम स्पेशल स्टाफ टीम को सौंपा गया है। सूचना मिली थी कि यामीन नाम का एक शख्स अवैध सट्टा चला रहा है। एसीपी विकास कुमार की निगरानी में टीम ने एक्स 69 प्रताप गली नंबर 1 रघुवरपुरा गांधीनगर दिल्ली पर छापा मारा। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें यामीन सट्टा चलाता है, जबकि संदीप गुप्ता और लवकुश दोनों मुंशी हैं और एक पेंटर्स है जो मौके पर जुआ खेलता मिला। पुलिस ने जुआ अधिनियम कानून के तहत गांधीनगर थाने में केस दर्ज किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए